वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं त्रिशंकु। मूवी की शुरुआत में हम कहानी की लीड एक्ट्रेस मेघा को देखते हैं जो बस का वेट कर रही है क्योंकि उसकी छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और वो अपने कॉलेज वापस जा रही है। मेघा जब बस के अंदर जाने लगती है तो उसके पिता रॉबिन उससे कहते हैं कि हॉस्टल पहुंच के घर में कॉल कर देना क्योंकि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ और वहाँ पर नेटवर्क बहुत ही खराब है। दरअसल रॉबिन एक पुलिस वाला है और पुलिस में होने की वजह से वो काफी स्ट्रिक्ट है और मेघा के साथ भी वो स्ट्रिक्ट ही बिहेव करता है। कॉलेज पहुंचने के बाद मेघा को हम उसके दोस्तों के साथ देखते हैं। मेघा के दोस्त मेघा की लव लाइफ के बारे में डिस्कस कर रही होती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मेघा का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम सेतु है और मेघा उससे बहुत प्यार करती है। मेघा के दोस्त उससे कहती हैं कि तुम सेतु के साथ कोर्ट मैरिज क्यों नहीं कर लेती क्योंकि तुम्हारे पापा उसके साथ शादी करने के लिए तो मानेंगे नहीं। लेकिन मेघा कहती है कि अभी मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि सेतु की लाइफ स्टेबल नहीं है और उसके पास कोई जॉब भी नहीं है। अगले सीन में हम एक रेस्टोरेंट में सेतु को देखते हैं जो अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रहा होता है और मेघा भी उसके सामने बैठी होती है। मेघा उससे कहती है कि तुम समझ नहीं रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मैटर है। लड़का इंजीनियर है, घर वाले किसी तरह मेरी शादी उससे करवा ही देंगे। दरअसल मेघा के लिए एक इंजीनियर लड़के का रिश्ता आया था लेकिन मेघा तो सिर्फ सेतु से शादी करना चाहती है। लेकिन मेघा के ये बोलने के बाद भी सेतु उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और इधर उधर की चीजें देखने लग जाता है। तो मेघा उससे फिर कहती है कि तुमको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? सेतु कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मेरे घर वाले इस शादी के लिए मान जाएंगे? वो आगे कहता है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि तुम्हारे पोस्ट ग्रेजुएशन होने तक हम अपनी शादी पोस्टपोन कर देते हैं और जैसे ही तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी तब तक मुझे कोई ना कोई जॉब तो मिल ही जाएगी, फिर कुछ सोचेंगे। मेघा इस बात से थोड़ा गुस्सा होती है और सेतु से कहती है कि मैं सुबह ही अपना घर छोड़कर आई हूँ और अब तुम मुझे वापस जाने को मत बोलना। सेतु कहता है कि रुको, मुझे कुछ इसके बारे में सोचने दो और ये बोलकर सेतु वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम सेतु को उसके दोस्त के साथ देखते हैं। वो उससे अपनी और मेघा की शादी के बारे में राय ले रहा होता है। उसका दोस्त कहता है कि सबसे पहले तुम्हें कोर्ट लगातार 4 दिन जाना होगा और एप्लीकेशन देनी होगी। उसके 1 महीने के बाद कोर्ट तुम्हें डेट देगी और तब जाकर तुम्हारी शादी कंप्लीट हो पाएगी। सेतु तुरंत मेघा को कॉल करके अपने दोस्त से दी हुई सारी बातें बताता है और घर से भागने की प्लानिंग बनाता है। सेतु कहता है कि हमें कल मॉर्निंग में शिव शक्ति बस को पकड़कर कयामुकुलम जाना होगा और वहां से 7:30 बजे की बस पकड़कर हम भाग जाएंगे। तुम टाइम पर आ जाना, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। मेघा भी सेतु की बात मान लेती है और अगली सुबह मॉर्निंग अपने घर से भाग जाती है और फिर बस स्टैंड पर जाकर सेतु का वेट करने लगती है। इधर सेतु भी घर से अपना सामान लेकर अपने दोस्त के साथ निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो बस स्टैंड पहुंचने वाला होता है रास्ते में सेतु को उसकी माँ का कॉल आता है और उसकी माँ सेतु को तुरंत घर आने को कहती है क्योंकि सेतु के दादाजी को घर में एक वीजा मिला है जिसको देखकर सभी घर वाले बहुत परेशान हो गए हैं। अब वो किसका वीजा है ये तो हमें सेतु के घर जाने के बाद ही पता चलेगा। सेतु अपनी माँ की बात को सुनकर जल्दी अपने घर को चलाता है और घर पहुंचने के बाद सेतु के बड़े अंकल चंद्रासन उसे एक चिट्ठी देते हैं। वो जैसे ही चिट्ठी पढ़ता है तो शॉक, क्योंकि वो चिट्ठी उसकी बहन सुमी की होती है जिसमें लिखा होता है कि माँ पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन मैं किसी और से भी प्यार करती हूँ और उसके साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, इसलिए बिना लड़ाई झगड़े के मैं ये घर छोड़कर उसके पास जा रही हूँ। सेतु को ये चिट्ठी पढ़कर बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि सेतु खुद ही मेघा के साथ भागने की तैयारी कर रहा था लेकिन उससे पहले ही उसकी बहन किसी और के साथ भाग गई। सेतु के माता पिता को भी ये सुनकर काफी बड़ा झटका लगता है और सेतु के पिताजी तो अपनी जान लेने की कोशिश करते हैं लेकिन किसी तरह सेतु की माँ उनको संभाल लेती है। अब सेतु जब सुमी का कमरा चेक करता है तो उसे अलमारी में एक कॉफी मग मिलता है जिसमें सुमी और उस लड़के की तस्वीर होती है जिसके साथ वो भागी है। सेतु इस कॉफी मग को पूरी फैमिली को दिखाता है तो उसकी माँ कहती है कि सुमी ने मुझसे 35,000 रुपए लिए हैं। सेतु पूछता है कि माँ आपने इतने सारे पैसे कहाँ से दिए? वो कहती है कि मैंने ये पैसे जमा किए थे। इसी बीच घर के बाहर सेतु का दोस्त उसको इशारे में बुलाता है। सेतु चुपके से बाहर आ जाता है। उसका दोस्त उसको एक बैग देता है लेकिन सेतु उसे अपनी बहन का लेटर देता है और जब वो लेटर सेतु का दोस्त पढ़ता है उसे भी उतना ही बड़ा झटका लगता है जितना कि सेतु और उसकी फैमिली को लगा है। सेतु अपने दोस्त से कहता है कि सुमी अभी अपने 20s में है और उसने ऐसा कदम उठा लिया। उसका दोस्त कहता है कि मेघा भी तो अपने 20s में है और तुम दोनों भी तो ऐसा ही करने वाले थे। मेघा का नाम सुनते ही सेतु को उसकी याद आ जाती है और इसके बाद सेतु जल्दी जल्दी अपना सामान लेकर अपने दोस्त के साथ बस स्टैंड के लिए रवाना हो जाता है। तभी सेतु
के छोटे अंकल बिजू वहाँ पर आते हैं क्योंकि बिजू को भी सुमी के घर से भागने की खबर मिल चुकी होती है। अब बिजू सेतु से कहता है कि तुम ये बैग लेकर कहाँ जा रहे हो? तो उसका दोस्त जवाब देता है कि हम लोग छुट्टी मनाने के लिए कोवलम जा रहे हैं। बिजू सेतु के दोस्त को साइड में लाकर कहता है कि अगर किसी को ये बात पता चली कि सुमी घर से भाग गई है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो भी कह देता है कि ये बात किसी को पता नहीं चलेगी और ये कहकर सीधे चला जाता है। बेचारा सेतु मेगा के पास फिर नहीं जा पाता और उसे मजबूरन बिजू के साथ घर में वापस जाना पड़ता है। अब सेतु और उसके दोनों अंकल मिलकर सुमी को ढूंढने का डिसाइड करते हैं, लेकिन उन सबके लिए सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर सुमी गई कहाँ पर है। चंद्रासन कहता है कि सुमी अपने कॉलेज के बॉयफ्रेंड के साथ भागी है और उसका कॉलेज मंगलोर में है, तो हम सबको उसे मंगलोर में ही ढूंढना चाहिए। इस बात पर सभी राजी हो जाते हैं और सुमी के मम्मी पापा उसके दादाजी के साथ अपने घर पर ही रुकने का फैसला करते हैं और दोनों अंकल चंद्रासन और बिजू सेतु के साथ मंगलोर जाने के लिए बस स्टैंड के लिए निकल जाते हैं। बस स्टैंड पर सेतु और उसके अंकल को मेघा मिलती है, लेकिन सेतु के अंकल मेघा को पहचान नहीं पाते, इसलिए सेतु चुपके से जाकर मेघा को सारी बातें बताता है कि सुमी घर से भाग गई है और हम सब उसको ढूंढने जा रहे हैं। वो मेघा से ये भी कहता है कि तुम अपने घर वापस चले जाओ क्योंकि जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो पाती हम भाग नहीं पाएंगे। ये कहकर सेतु मंगलोर जाने वाली बस में बैठ जाता है, लेकिन मेघा अब अपने घर वापस नहीं जा सकती, इसलिए वो भी उस बस में जाकर बैठ जाती है। इधर रॉबिन की नींद खुलती है तो वो घर के सीसीटीवी कैमरा में देखता है कि मेघा तो घर से भाग गई है। रॉबिन फिर अपने कांस्टेबल को घर बुलाकर कहता है कि तुमने ही मेघा को सर पर चढ़ा के रखा हुआ था, देखो उसने क्या किया। यहाँ हम ये समझ पाते हैं कि वो कांस्टेबल भी मेघा के साथ बचपन से रहा है। रॉबिन उस कांस्टेबल से कहता है कि जो करना है करो, जितनी जानकारी चाहिए मेघा की उसे हासिल करो, लेकिन मेघा को ढूंढ निकालो। कांस्टेबल रॉबिन का ऑर्डर मानकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मंगलोर जाने वाली बस रास्ते में ही खराब हो जाती है, इसलिए उस बस का ड्राइवर सारे बस की सवारी को सेतु की बस में ट्रांसफर कर देता है। उन सवारियों में सेतु के कॉलेज का एक दोस्त फ्रैंको भी होता है। वो सेतु से मिलता है और जाकर बस के पीछे वाली सीट पर बैठता है। फ्रैंको वहाँ पर मेघा को देखता है और वो मेघा को जानता है कि ये तो सेतु की गर्लफ्रेंड है। फ्रैंको उससे पूछता है कि तुम लोग अलग अलग ट्रैवल क्यों कर रहे हो? वो जवाब देती है कि मेरा और सेतु का ब्रेकअप हो गया है। ये सुनकर फ्रैंको हैरान हो जाता है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि मेघा फ्रैंको को कुछ बताना नहीं चाहती, इसलिए वो झूठ बोल देती है कि उसका और सेतु का ब्रेकअप हो गया है। अब फ्रैंको पूरे रास्ते मेघा को इरिटेट करता रहता है और सेतु और मेघा को एक दूसरे से बात भी नहीं करने देता। मंगलोर पहुंचने के बाद सेतु अपने अंकल के साथ एक लॉज देखने जाता है और मेघा भी उसके पीछे पीछे लॉज देखने जाती है, पर फ्रैंको मेघा का पीछा वहाँ भी नहीं छोड़ता। लेकिन मेघा बहुत ही स्मार्टली फ्रैंको से पीछा छुड़ा लेती है और अब लॉज में सेतु के अंकल एक कमरा बुक करते हैं। मेघा भी उसी लॉज में कमरा बुक करती है। उस लॉज में कुछ लड़कों का एक ग्रुप होता है जो टाइगर की बॉडी की जैसी पेंटिंग अपनी बॉडी में लगाए हुए हैं और एक लड़के को परेशान कर रहे होते हैं, और ऐसा करते हुए सेतु उन्हें कई बार देखता है लेकिन कुछ बोलता नहीं। सेतु के दोनों अंकल जब अपने कमरे में सो जाते हैं तो सेतु चुपके से मेघा के कमरे में जाता है और वो लड़के भी सेतु को मेघा के कमरे में जाते हुए नोटिस कर लेते हैं और उन दोनों के बारे में काफी बातें करते हैं कि आखिर ये लोग है कौन। अब कमरे में मेघा सेतु से कहती है कि मैंने तुम पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। सेतु कहता है मैंने तो तुम्हें जाने को बोला था लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। वो भी कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, तुम अपने अंकल को सुबह सब कुछ सच सच बता दो। सेतु इस बारे में काफी परेशान होता है और मेघा से कहता है कि मेघा तुम अभी सो जाओ, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल जाएगा। ये कहकर वो कमरे से बाहर आता है, लेकिन कमरे से बाहर आते ही सेतु के नंबर पर रॉबिन का मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ है कि मुझे पता है कि मेघा तुम्हारे साथ है, लेकिन मैं तुम दोनों को जल्दी ढूंढ निकालूंगा। इसके बाद सेतु अपना नंबर स्विच ऑफ कर देता है। अगली सुबह सेतु और उसके अंकल्स एक ढाबे पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर मेघा आ जाती है। मेघा को अपने सामने देखकर सेतु के तो पसीने छूटने लगते हैं। मेघा दोनों अंकल के सामने सेतु से कहती है क्या तुम मुझे जानते हो, मैं सुमी की फ्रेंड मेघा हूँ। जिस पर सेतु हाँ में सर हिलाता है और अंकल से कहता है कि ये सुमी की दोस्त मेघा है। इसके बाद मेघा सेतु और उसके अंकल के साथ ब्रेकफास्ट करने लगती है और सेतु से कहती है कि तुमने जो मुझे सुमी के बारे में बताया है उस पर भरोसा करना नामुमकिन है क्योंकि सुमी ने मुझे कभी ऐसा कुछ बताया तो है नहीं। जिस पर चंद्रासन कहता है कि हम चल के सुमी के कॉलेज में उसको ढूंढते हैं। मेघा भी उनकी बात मान लेती है और अंकल से कहती है कि हाँ मुझे भी मेरी कॉलेज की फी जमा करनी है और सर्टिफिकेट भी लेना है। इधर रॉबिन अपने कांस्टेबल के साथ मंगलोर के सभी हॉस्टल्स और लॉज चेक करता है। तभी एक होटल में हम सुमी और उसके बॉयफ्रेंड एलेक्स को देखते हैं, जहाँ सुमी का बॉयफ्रेंड एलेक्स उससे कहता है कि तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? दरअसल मेरे कार्ड से पेमेंट नहीं हो रहा है और मुझे कुछ कपड़े लेने हैं। सुमी भी कह देती है कि हाँ मेरे पास पैसे हैं, वो मैं तुम्हें दे दूंगी। यहाँ हम समझ पाते हैं कि एलेक्स थोड़ा लालची किस्म का आदमी है जो हमेशा सिर्फ सुमी के पैसों से प्यार करता है, ना कि सुमी से। अभी सुमी और एलेक्स बात कर ही रहे होते हैं कि रॉबिन और उसका कांस्टेबल
कांस्टेबल भी उसी होटल में चेक करने आते हैं जहाँ सुमी और एलेक्स हैं। सुमी रॉबिन को पहचान लेती है कि रॉबिन उसके ही शहर का एक ऑफिसर है और फिर वो ये बात एलेक्स को बताती है, जिसके बाद एलेक्स रॉबिन और होटल की रिसेप्शनिस्ट की बात को सुनकर डरने लगता है। रॉबिन रिसेप्शनिस्ट से अपनी बेटी के बारे में पूछता है, लेकिन एलेक्स को ये गलतफहमी हो जाती है कि रॉबिन उसके और सुमी के बारे में रिसेप्शनिस्ट से पूछ रहा है। इसलिए वो भागा भागा सुमी के पास जाता है और उसे लेकर होटल से निकल जाता है। इधर मेघा, सेतु और उसके दोनों अंकल को देखते हैं जो प्रिंसिपल से मिलते हैं और उनसे एलेक्स के बारे में कुछ जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। प्रिंसिपल उनको बताते हैं कि देखो, ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई एलेक्स के बारे में पूछ रहा है। मैं आप सभी को बताता हूँ कि एलेक्स ने बहुत लंबे समय से अपना ड्यू क्लियर नहीं किया है। साथ ही उसने जो नुकसान स्कूल प्रॉपर्टी का किया है उसका पैसा भी उसने अभी तक चुकाया नहीं है और अब ये सारा पैसा आपको चुकाना होगा। तभी सेतु प्रिंसिपल से कहता है कि देखिए सर, हम लोग एलेक्स की फैमिली मेंबर्स नहीं है, हम तो यहाँ उसके बारे में कुछ जानकारी लेने के लिए आए हैं। सेतु की बात सुनकर प्रिंसिपल कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो आप सभी गलत जगह पर हो, यहाँ एलेक्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये बोलकर प्रिंसिपल चले जाते हैं। यहाँ प्रिंसिपल की बातों से ये साफ है कि एलेक्स एक आवारा किस्म का लड़का है जो सिर्फ और सिर्फ बदमाशी करने पे ध्यान देता है। सीन यहीं से कट होता है और सेतु और उसके अंकल कॉलेज के हॉस्टल में जाते हैं और हॉस्टल के लड़कों से एलेक्स के बारे में सारी जानकारी हासिल करते हैं। तभी एलेक्स का एक दोस्त उनसे कहता है कि एलेक्स कुछ नशीले पदार्थों की भी स्मगलिंग करता है। सेतु उससे पूछता है कि वो कहाँ मिलेगा, तो वो बताते हैं कि आज एलेक्स एक पब जाएगा जिसका नाम है जी पब, लेकिन वहाँ तुम और तुम्हारे साथ जो लड़की है वही जा सकते हैं। तुम्हारे अंकल को वहाँ जाना मना है क्योंकि वहाँ वही लोग जा सकते हैं जो नशीले पदार्थ लेते हैं, और अगर तुम्हारे अंकल ने वहाँ पर कुछ गड़बड़ी की तो उसके बाद वो तुम दोनों को भी बहुत बुरी तरह पीटेंगे। तभी सेतु के दोनों अंकल कहते हैं कि हम लोग उस पब में जरूर जाएंगे क्योंकि अभी हम सुमी के लिए कोई भी रिस्क लेने को तैयार हैं। इसके बाद सेतु, मेघा और दोनों अंकल शॉपिंग पे जाते हैं और आजकल के लड़के लड़कियों जैसे कपड़े पहनने लग जाते हैं ताकि वो लोग रात में उन कपड़ों को पहनकर उस पब में आराम से एंट्री ले सके। इधर रॉबिन के पास मेघा का फोन होता है और फ्रैंको मेघा को सोशल मीडिया अकाउंट पे मैसेज करता है जिसे रॉबिन देख लेता है। फ्रैंको मेघा के आईडी पर मैसेज करके उसे कॉफी शॉप पर मिलने के लिए बुलाता है। अगले सीन में हम एलेक्स को देखते हैं जो सुमी को बहुत बुरी तरह डांट रहा है क्योंकि सुमी ने गलती से अपने पास रखे हुए सारे पैसे छोड़ दिए हैं। सुमी को भी अब एलेक्स का बिहेवियर कुछ अजीब लग रहा होता है क्योंकि जब वो उसके साथ भागी थी तब एलेक्स का बिहेवियर कुछ और था और अब कुछ और, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकती है। इधर फ्रैंको जब कॉफी शॉप पे मेघा का वेट कर रहा होता है तो वहां पर आता है रॉबिन और फ्रैंको के सामने बैठ जाता है जिससे फ्रैंको की तो हालत खराब हो जाती है। तभी पीछे से कांस्टेबल आकर उसे पकड़ लेते हैं। हाँ, फ्रैंको सारी बात रॉबिन को बताता है। वो कहता है कि मेघा बोल रही थी कि उसके और सेतु का ब्रेकअप हो गया है, लेकिन सेतु और मेघा को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था। उसके दोनों अंकल भी उसी बस में बैठे थे। फ्रैंको की बात को सुनकर रॉबिन सोच में पड़ जाता है और उसे ऐसा लगता है कि सेतु का साथ उसके दोनों अंकल दे रहे हैं। अब सेतु, मेघा और सेतु के दोनों अंकल उस पब में काफी यंग बन के जाते हैं जिससे उन्हें भी आराम से एंट्री मिल जाती है। अब वहां जाकर ये सभी मिलके एलेक्स और सुमी को ढूंढने लगते हैं। इधर रॉबिन अपने हेडक्वार्टर से चंद्रासन का नंबर जुगाड़ करके निकाल लेता है, लेकिन पब में आवाज ठीक से नहीं आती जिस कारण चंद्रासन रॉबिन का फोन काट देता है। रॉबिन समझ जाता है कि ये सारे लोग किसी पब में हैं, इसलिए रॉबिन फ्रैंको से पूछता है कि अभी इस वक्त किस पब में पार्टी चल रही है। फ्रैंको बता देता है कि जी पब में, जिसके बाद रॉबिन और उसका कांस्टेबल फ्रैंको को गाड़ी से उतार देते हैं। रॉबिन मंगलोर की लोकल पुलिस की भी हेल्प लेता है और वहाँ के इंस्पेक्टर मरप्पा को भी उस पब में आने को बोलता है। इधर एलेक्स अपने दोस्तों के साथ बैठकर पब में खूब शराब पीता है। उसके सारे दोस्त भी नशे में होते हैं और सुमी उनके बीच बेचारी अकेली बैठी होती है। सुमी को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता और वो एलेक्स को रोकती भी है, लेकिन एलेक्स उसकी बात मानता नहीं और थोड़ी देर बाद शराब के नशे में बेहोश हो जाता है। सुमी एलेक्स को उठाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो उठता नहीं, जिसके बाद वो उसको छोड़कर पब के कॉर्नर में आकर रोने लगती है। तभी वहां पर मेघा आती है और सुमी के रोने की वजह पूछती है। सुमी मेघा को देखकर बहुत इमोशनल होती है और उससे कहती है कि मैंने एलेक्स के लिए अपने घर वालों को छोड़ा लेकिन उसने मेरे साथ धोखा दिया। मेघा कहती है कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और अपने पेरेंट्स से माफी मांगो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सुमी मेघा से कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ कैसे पता चला। मेघा जवाब देती है कि मैं यहाँ तुम्हारे भाई सेतु और दोनों अंकल के साथ आई हूँ, वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, जाओ उनसे जाकर माफी मांग लो, वो लोग तुम्हें माफ कर देंगे। ये कहकर मेघा वहां से चली जाती है। इधर सेतु को एलेक्स मिल जाता है और वो उसको खूब पीटता है। फिर उससे सुमी के
बारे में पूछने लगता है। ये देखकर एलेक्स के नशेड़ी दोस्त तो वहाँ से चले ही जाते हैं। अब मेघा जब वापस से पब के पार्टी वाले हिस्से में जाती है तभी एक आदमी आकर पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है और मेघा को अपनी पुलिस की आईडी दिखाकर कहता है कि रॉबिन तुम्हारा पुलिस स्टेशन में इंतजार कर रहा है। दरअसल ये आदमी मंगलोर शहर का पुलिस इंस्पेक्टर मरप्पा है। अब इंस्पेक्टर मरप्पा मेघा को जबरदस्ती अपने साथ लेके जाता है, लेकिन ऐसा करते हुए उसे बिजू देख लेता है और इंस्पेक्टर मरप्पा को जोरदार थप्पड़ मारता है। बिजू को जरा भी आइडिया नहीं होता कि उसने एक इंस्पेक्टर को थप्पड़ मारा है और थप्पड़ मार देने के बाद मेघा बिजू को बताती है कि ये आदमी इस शहर का इंस्पेक्टर है। बिजू ये बात सुनकर काफी डर जाता है और उसके बाद उस इंस्पेक्टर के ऑफिसर्स पब के अंदर आते हैं और मेघा, सेतु और उसके दोनों अंकल्स को गिरफ्तार कर लेते हैं। पुलिस स्टेशन में रॉबिन सेतु का वेट कर रहा होता है और सेतु के आते ही रॉबिन उसको धमकाने लगता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा था अगर स्टेट से बाहर चले जाओगे तो मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगा। इसके बाद रॉबिन मेघा को बोलता है कि चलो घर चलते हैं। तभी सेतु कहता है कि आप मेघा को घर नहीं लेके जा सकते क्योंकि मेघा कहीं नहीं जाएगी। हम दोनों ने कानून के तहत साथ रहने का फैसला किया है। रॉबिन कहता है कि तुम एक पुलिस वाले को कानून सिखा रहे हो। मेघा ने मेरे घर से गोल्ड, पैसे और कुछ कीमती चीजें चुराई है और उसके बदले में उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। सेतु कहता है कि मेघा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसके पास कोई भी गोल्ड नहीं है। रॉबिन मेघा का पर्स लेकर अपने कांस्टेबल को देता है और कहता है कि इसमें कुछ गोल्ड उठाकर डाल दो। कांस्टेबल ऐसा ही करता है और मेघा के पर्स में गोल्ड डाल देता है। जिसके बाद रॉबिन मेघा को कहता है कि तुम्हारे पास कोई दूसरा चारा है नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। ये कहकर रॉबिन मेघा को लेकर चला ही जाता है। मेघा के जाने के बाद बिजू सेतु से पूछता है कि सेतु ये सब कुछ क्या हो रहा है? तो चंद्रासन कहता है कि तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया क्या? ये दोनों मिलकर हमें स्टार्टिंग से बेवकूफ बना रहे हैं। अब चंद्रासन और बिजू समझ जाते हैं कि मेघा और सेतु एक दूसरे से प्यार करते हैं और शुरुआत से ही दोनों मिलकर उन दोनों को बेवकूफ बना रहे हैं। अब जैसे ही सेतु, चंद्रासन और बिजू पुलिस स्टेशन के बाहर जाने लगते हैं तो पुलिस वाले उन तीनों को जाने देते नहीं और उन्हें पकड़कर जेल में डाल देते हैं। जेल के अंदर चंद्रासन सेतु को अपने इस हालत का जिम्मेदार ठहराता है। तभी बिजू सेतु से कहता है कि कम से कम तुम हमें तो ये बात बता देते, हम तुम्हारी शादी मेघा से करवा देते। लेकिन सेतु कहता है कि मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था, इसलिए मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। इसके बाद सेतु और उसके अंकल जेल से निकलने का प्लान बनाते हैं और पुलिस को रिश्वत देने की सोचते हैं। जिसके बाद दोनों अंकल अपनी शादी की गोल्ड चेन, रिंग और जो भी पैसे उनके पास होते हैं उसको निकालकर सेतु को देते हैं और एक हवलदार को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि सर हमसे गलती हो गई, मुरप्पा सर पुलिस की वर्दी में थे इसलिए हम उन्हें पहचान नहीं पाए और गलती से थप्पड़ मार दिया। आप उनसे रिक्वेस्ट करो कि वो हमें छोड़ दे। हवलदार मुरप्पा के पास जाता है और उससे इस बारे में बात करता है। थोड़ी देर के बाद हवलदार वापस आकर उनसे कहता है कि सर तुम सबको छोड़ देंगे लेकिन उसके लिए तुम्हें 500 रुपए देने पड़ेंगे। सेतु और उसके अंकल जेल से छूटने के लिए अपना सारा गोल्ड पैसा निकाल कर रख दिए थे क्योंकि उन्हें लगा कि मुरप्पा बहुत ज्यादा पैसों की डिमांड करेगा, लेकिन मुरप्पा तो 500 रुपए मांग रहा है। इसलिए वो लोग काफी खुश हो जाते हैं और जेल से आराम से छूट जाते हैं। अब जेल से बाहर आने के बाद सुमी उन सबसे मिलती है और उनसे अपनी गलती की माफी मांगती है। सेतु और उसके अंकल उसे समझाते हैं और घर चलने को बोलते हैं, लेकिन सेतु कहता है कि आप लोग जाओ, मैं मेघा के बिना तो आ नहीं सकता, मैं उसके पास जा रहा हूँ। तभी वो लोग देखते हैं कि पुलिस उन लॉज वाले लड़कों को पकड़ कर ला रही है जो अपनी बॉडी पे टाइगर की पेंटिंग बनाकर घूमते फिरते थे। उनके साथ में एक और लड़का भी होता है जिसको वो लोग परेशान क्या करते थे। दरअसल उस लड़के ने पुलिस में उन टाइगर पेंटिंग वाले लड़कों की कंप्लेंट कर दी थी, जिस वजह से पुलिस उनको पकड़ कर लेके आई। अब अंदर जाने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर मरप्पा उस पीड़ित लड़के से पूछते हैं कि तुम्हारे पास क्या कोई सबूत है कि इन लड़कों ने तुम्हें परेशान किया? तो वो लड़का कहता है कि हाँ, मेरे पास सबूत तो नहीं है पर एक गवाह है जो पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा है और उसने ऐसा होते हुए कई बार देखा। मुरप्पा सेतु को बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी इन लड़कों को देखा है कि ये किसी को परेशान कर रहे हैं? सेतु कहता है कि नहीं, मैंने नहीं देखा। इसके बाद मुरप्पा उन लड़कों को छोड़ देता है और बाहर आने के बाद उन लड़कों में से एक लड़का कहता है कि अगर फ्यूचर में कभी तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बता देना। सेतु हाँ में सर हिलाता है। इसके बाद वो लड़के वहां से निकल जाते हैं। उन लड़कों के जाने के बाद चंद्रासन सेतु से कहता है कि चिंता मत करो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें जल्दी नौकरी मिल जाएगी। सेतु कहता है कि हाँ, मुझे नौकरी जल्दी मिल जाएगी और नौकरी मिलते ही सबसे पहले मैं आप दोनों का कर्जा चुकाऊंगा। चंद्रासन थोड़ा हैरान होता है और सेतु से पूछता है कैसा कर्जा? हमने तो तुम्हें कोई पैसे दिए ही नहीं। फिर सेतु वो पोटली दिखाता है जो उन्होंने इंस्पेक्टर मरप्पा को देने के लिए जमा किए थे। सेतु उस पोटली को लेकर ही भाग जाता है और उन लड़कों की गाड़ी में जाकर बैठता है। चंद्रासन सेतु का पीछा करता है लेकिन बिजू कहता है छोड़ो इसे, उसको जाने दो क्योंकि ये बिना मेघा के वापस नहीं आएगा।
सेतु अब उन लड़कों की गाड़ी में बैठकर उन लड़कों को वो गोल्ड वाली पोटली देता है और अपने और मेघा की स्टोरी बताता है, जिसके बाद वो लड़के सेतु की मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। उन लड़कों में से एक लड़का अपने एक आदमी को कॉल करके रॉबिन की कार की लोकेशन पता करने को बोलता है और थोड़ी देर में सेतु और उन सभी लड़कों को रॉबिन की लोकेशन मिल जाती है। और जब रॉबिन की गाड़ी एक सिग्नल पे खड़ी होती है तो बहाने से उन लड़कों का एक आदमी आकर रॉबिन की गाड़ी के नीचे कील रख देता है, जिससे सिर्फ थोड़ी ही दूर जाने पर उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है। इसके बाद रॉबिन का कांस्टेबल गाड़ी का टायर ठीक करने लगता है और रॉबिन बगल की एक चाय की टपरी पर चाय पीने लगता है। टायर ठीक करते करते कांस्टेबल मेघा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मेघा उससे कहती है, मेरा बचपन आपके साथ कितना अच्छा बीता, लेकिन आपने ही मेरे बैग में वो गोल्ड रखे ताकि मैं फंस सकूं, इसलिए आप चिंता मत करो, मैं मरूंगी नहीं, क्योंकि अगर मैं मर गई तो मैं सेतु से शादी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन ये बात तो पक्का है कि मैं आपका चेहरा देखकर दोबारा कभी हंस नहीं सकती। अब कांस्टेबल को ये बात काफी बुरी लगती है और टायर बदलते बदलते वो इन चीजों को सोचता है, फिर जाकर गाड़ी में बैठता है। तब तक सेतु उन लड़कों के साथ मेघा की लोकेशन पर पहुंच जाता है और अब वो अपने चेहरे पर मास्क लगाकर मेघा की गाड़ी की तरफ बढ़ता है। इधर वो कांस्टेबल मेघा को उसका बैग देते हुए कहता है, अपना बैग लो और उसमें जो पेपर स्प्रे है उसको निकालकर मेरी आंखों में मार दो। मेघा तो हैरान हो जाती है कि आखिर ये क्या करने को बोल रहे हैं। मेघा उसकी बात नहीं मानती तो वो कांस्टेबल खुद ही वो स्प्रे निकालकर अपनी आंखों में मार देता है और मेघा से कहता है कि इससे पहले तुम्हारे पापा गाड़ी में वापस आए तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं उन्हें बोल दूंगा कि मेघा ने मेरी आंखों में स्प्रे मार दिया और भाग गई। तभी मेघा कहती है कि ऐसे अकेले भागना ठीक नहीं है, मैं गाड़ी लेकर भागती हूँ, और ये बोलकर वो गाड़ी स्टार्ट कर देती है, गाड़ी को स्पीड में भगाने लगती है। तभी उसके सामने सेतु आ जाता है और मेघा उसे अपनी कार से ठोकर मार देती है। सेतु को ठोकर लगने के बाद भी कुछ नहीं होता और वो जब मेघा के सामने अपना मास्क निकालता है तो मेघा के तो होश ही उड़ जाते हैं। अब सेतु मेघा से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो और वो मेघा को लेकर जाने लगता है। तभी पीछे से रॉबिन आता है और सेतु को पीटने लगता है, लेकिन इसी बीच सेतु के वो टाइगर पेंटिंग वाले साथी आकर रॉबिन को पकड़ते हैं और सेतु और मेघा वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। मेघा उससे कहती है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना, क्या जरूरत थी मेरी कार के सामने आने की। सेतु भी कहता है कि तुमने भी तो मेरे लिए कितनी परेशानी उठाई, मैंने भी सोच लिया था कि किसी भी कीमत पर तुम्हारे बिना मैं वापस नहीं जाऊंगा। और अब सेतु और मेघा एक दूसरे के साथ हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी दोस्तों आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।